नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका मैं डीपी शर्मा अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बड़ा ही शानदार रहने वाला है। वर्तमान में चर्चा का विषय है राणा पूंजा जी। राणा पूंजा जी को भील माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से एक विवाद चल रहा है, सोलंकी और भील, इनमें से क्या माना जाए। अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्ग इसके लिए तथ्य पेश कर रहे हैं, कुछ प्रमाण पेश भी कर रहे हैं। लेकिन राणा पूंजा जी को जातक कथाओं में, या मैं यूं कहूं कि मैं कई बड़े राजनेताओं के माध्यम से, कथाकारों के माध्यम से पूंजा भील सुनता हुआ आया हूं। आज हम देखने वाले हैं कि जो भारतवर्ष के महान राजनेता हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो इन भीलों के बारे में क्या विचार रखते हैं। मैं एक एक करके सबको आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में सब आज राजनेता जी मौजूद हैं और एक एक करके आप सबके बीच में यहां पर आएंगे। सबसे पहले मैं इसी कड़ी के अंदर मैं उद्बोधन के लिए यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी, आप क्या विचार रखते हैं पूंजा जी को लेकर और पूंजा भील को लेकर? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। कि मंच पर मुझे राणा पूंजा भील की भी मूर्ति, जाजलमान मूर्ति दी गई, उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। गजब, बहुत ही शानदार, अद्भुत। अगली कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा युवा दिलों की धड़कन, जो लगातार पिछले कई दिनों से बेरोजगार युवाओं के लिए और उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, जाटों की शान, जिनका नाम है हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल अगली कड़ी में हमारे सामने आ रहे हैं और हनुमान जी बेनीवाल इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, राणा पूंजा जी के लिए और भीलों के लिए क्या विचार रखते हैं। तो राणा पूंजा भील को देश में सम्मान मिले और देश के प्रमुख जो शहर है, मैं कह रहा हूं चलो देश छोड़ो, भी राजस्थान के जो प्रमुख शहर है वहां 4-5 जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं, मूर्तियां लगाओ अच्छे चौराहों पे, ताकि नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि ये व्यक्ति किसकी। जब अपन देखते हैं कहीं मूर्ति लगी होती है और अच्छी मूर्ति लगी तो अपन रोक के देखते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, इस योद्धा ने क्या काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से भाइयों, अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी लोग चुरा के ले गए। कई तो अपने थे, दूसरे लोग हमारे थे, तो हमारे कह दिए, हमारे कह दिए। अब कौन है लिखने वाले? लिख दिए, पढ़ गए, पाठ चल गए अच्छी तरह। अगर मामला अब धीरे धीरे समझ आ रही है आप लोगों की, तो धीरे धीरे समझ आएगी, तो निश्चित रूप से हम हमारे लोक देवताओं को बचा लेंगे, हमारे योद्धाओं को भी बचा लेंगे, और गलती से कोई इधर उधर हो गए तो उनको भी वापस लेके आ जाएंगे अपनी तरफ। आप चिंता नहीं करें। जब भी भूल सुधार ये पुलिस वाले खड़े जांच करते हैं ना, मान लो 3 जांच हो गई, चौथी जांच और करके 3 गला, चौथी में जो करके कोर्ट में पेश कर दी वही मानी जाती। 3 गई, 3 में एफआईआर, चौथी में चालान, 3 में चालान और चौथी में एफआईआर, तो लास्ट जो होता है वही होता है। अब लास्ट जो हो जाएगा वो ठीक होगा और आप लोग करोगे निश्चित रूप से। मैं किसी जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत। अगली कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, कुंभलगढ़ से। और ये क्या विचार रखते हैं, आप अपने विचार रखिए राणा पूंजा जी भील को लेकर। को नहीं मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सत्र के बाद आप कुंभलगढ़ आओ। कुंभलगढ़ विधानसभा में आपको उदाहरण मिलेगा कि मेरे विधायक बनने के बाद जहां जहां महाराणा प्रताप की स्टेचू लगाइए, उनके साथ राणा पूंजा भील की भी मूर्ति लगाइए। हम महाराणा प्रताप की जयंती भी साथ मनाते हैं, हम राणा पूंजा भील की जयंती भी साथ। बहुत ही अद्भुत और शानदार। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, जो लगातार कई प्रकार के बयान देते हुए हमें नजर आते हैं। तो अगली कड़ी में हमारे सामने है राजनाथ सिंह जी। को संगठित करने का काम भी महाराणा प्रताप जी ने किया। जैसे भगवान श्री राम ने युद्ध के लिए बांदरों की सेना का सहयोग लिया था, भगवान कृष्ण ने ग्वालों को संगठित किया था और एक महान साम्राज्य की स्थापना की। उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मावलों की शक्ति को पहचाना था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वालों में जहां भामा शाह जैसे धनाढ्य लोग हुआ करते थे, वहीं आदिवासी गिरिवासियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। साथियों, वीर योद्धा राणा
पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी देश के, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को यह जाननी चाहिए। वीर बालक दूधा भील की कहानी सभी को पढ़नी चाहिए। और वो बालक दूधा भील महाराणा प्रताप के लिए जंगल में खाना लेकर जा रहे थे तो उनके हाथ को काट दिया गया, लेकिन खून से लथपथ उस बालक ने तब तक मृत्यु से संघर्ष किया जब तक उसने खाना महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंचा लिया, तब तक वह संघर्ष करता रहा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे पास है श्री लालचंद जी जो पूर्व रेंजर हैं मोकलसर से, और ये भीलों के लिए क्या विचार रखते हैं। अगले उद्बोधन की कड़ी में नाम आता है श्री लालचंद जी का। उसका मुकाबला किया था, उस समय बंदूकें तोपे वगैरह नहीं थी, तो उस समय भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और महाराणा प्रताप की विजय बनाई। और मेवाड़ पर ये जो आज राज सिंह दिख रहा है, मेवाड़ में एक तरफ राणा एक तरफ महाराणा प्रताप, उस समय भीलों को राणा की उपाधि दी गई थी महाराणा प्रताप के माताश्री और महाराणा प्रताप ने। आप लोग कह रहे हो कि राणा क्यों लगा रहे हो? किसी ने कमेंट किया था कि तुम लालचंद राणावत कैसे लगा रहा है, तो ये मैं सिसोदिया वंश, ये चित्तौड़ से उत्पत्ति हुई थी और सिसोदिया है, चुंडावत है, सक्तावत है, ये सारे मेवाड़ और चित्तौड़ से ही उत्पत्ति है। वहाँ की प्रजा यही इनकी मतलब जातीय थी। तो तब से मेरे दादाजी ने कहा था, भोमाराम जी ने, कि अपनी उत्पत्ति चित्तौड़ से हुई है और अपन को भीलों को राणा की उपाधि दी गई है। तब जाके मैंने ये मन में विचार किया है कि भाई ये लोग चुंडावत और सक्तावत लगाते हैं तो मैं भी भील होकर राणावत लगाऊंगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मालविया जी को। ये भीलों के प्रति क्या विचार रखते हैं और पुंजा जी को लेकर क्या विचार रखते हैं। जो जयंती आई थी तो उसमें बोलते हैं कि ये जो बाप पार्टी वाले बोलते हैं कि राणा पुंजा भील हैं, और जैसे बाबूलाल जी खराड़ी का बयान आता है वो एक सोलंकी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये सोलंकी हो चाहे भील हो, नाम से ऐसा लगता है, नाम से जी, कि जितने भी माननीय राजपूत के नाम है वो सिंह के लगा के नाम है जी, और आदिवासियों के नाम है वो एक या दो अक्षर के नाम है जी। और ये पूंजा भील, ये भील शब्द लगा वो आज से लगा हुआ नहीं, बहुत बरसों से लगा हुआ आ रहा है। जी जी। तो मेरी जहाँ तक जानकारी, मैं तो उनको यही कहूँगा, आदिवासी में भी सोलंकी हैं, एससी के अंदर भी सोलंकी हैं जी, लेकिन ये भील लगा रहे थे, इसका मतलब वो भील ही है। भील है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार। अब मैं आप सबके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं, इस पूरे राजस्थान में भजन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है प्रकाश जी माली। प्रकाश जी माली लगातार कई कथाओं में, कई जागरण में, कई भजन संध्या में पुंजा जी भील के बारे में, महाराणा प्रताप बहुत बार गाते हैं और राणा पुंजा जी के बारे में कई बार ये भी अपने मंच के ऊपर उनके लिए शब्द बोलते हैं। तो प्रकाश जी माली, आप क्या विचार रखते हैं पुंजा जी भील के बारे में? तो चौधरी भी बैठे हैं, तो मेघवाल भी बैठे हैं, तो भील भी बैठे हैं। महाराणा प्रताप के अभिन्न जीवन के सबसे अभिन्न जो व्यक्ति थे उनका नाम था राणा पुंजा, जो भील जाति के थे। बहुत ही अद्भुत। आप सबने देखा कि राजनेता और जो हमारे भजन संध्या करने वाले भजन सम्राट है किस प्रकार से पुंजा जी भील को लेकर विचार रखते हैं। इस वीडियो को आप अन्यथा न लें, सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि हमारे राजनेता और जो भी जिनको मंच पर देखते हैं वो भीलों को लेकर, पुंजा भील जी को लेकर क्या विचार रखते हैं। ये इस वीडियो को कोई भी अन्यथा न ले। फिर भी किसी को लगा है कि मैंने कुछ अलग कर दिया है और आपको बुरा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि भीलों की मान्यता किस प्रकार से कितनी है और किस प्रकार राजनेता क्या विचार रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।